Hello and welcome to the Dhronas YouTube channel. आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर काम करेंगे दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, आप सबको पता है जो लोग WBCS मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कि these organizations are very very important in our preparation as well as यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं. राइट, ओके. सो हम लोग स्टार्ट करेंगे. उससे पहले those of you who are watching this video, please like and subscribe so that, and please share the video also so that it can reach maximum audience. ठीक है, ओके. फाइन. So let's start today's session. सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बोलते ही जो सबसे पहला नाम आता है, ठीक है, दैट इज यूनाइटेड नेशंस. ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन विथ सो मेनी वैरिड फंक्शंस. इसका इतना सारा फंक्शंस है, इतने सारे स्पेशलाइज एजेंसीज हैं. ठीक है, दे हैव सो मेनी फंड्स and they are doing huge amount of work to maintain peace and prosperity across the world. Right, okay. तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में सबसे पहले कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, the world needed an international platform which will not allow the world for again any kind of third war or something. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक लीग ऑफ नेशंस हुआ था, ठीक है, बट दैट डिड was not as powerful. राइट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था ट्रीटी ऑफ वर्सेली and then League of Nations was established, but it did not have that much of impact क्योंकि 20 years later we have seen Second World War. But 1945 में after the United Nations were established, ठीक है, it has become an international platform to raise international issues and it has been working for maintaining peace and prosperity across the world. Right, ओके. तो ये जो नाम है यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, ये किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. ही वाज यूएस प्रेसिडेंट एट दैट टाइम. ठीक है, तो ये नाम उन्होंने दिया था. ठीक है, फाइन, ओके. सो पहले लीग ऑफ नेशंस, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साई एंड देन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूनाइटेड नेशंस 1945 यूएन. ठीक है, ओके. तो यूएन में जनरली 6 मेन ऑर्गन्स है. इट्स कॉल्ड द मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूएन. राइट, द जनरल असेंबली जहां पे सारे मेंबर्स होते हैं, द सिक्योरिटी काउंसिल जहां पे कुछ परमानेंट कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, the ECOSOC, Economic and Social Council, the Trusteeship Council, although the Trusteeship Council has been abolished now, International Court of Justice and UN Secretariat. ये 6 main organs of UN. ठीक है, they work according to the functionality of these 6 organs. ठीक है, फाइन. तो एक एक करके देखते हैं. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम जो देखेंगे दैट इज यूएनजीए, दैट मीन्स यूएन जनरल असेंबली. और यहाँ पे हमारे जो जितने सारे मेंबर्स हैं, ऑल आर मेंबर्स, 193 ऑल आर मेंबर्स हियर. ठीक है,
all of you who are watching, again I am repeating, please like and share the session in your social media accounts so that many students can also view this. Fine. Okay, so all 193 member states, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जस्ट थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लेते हैं. लाइक एवरी सितंबर द एंटायर यूएन मेंबरशिप मीट्स इन द जनरल असेंबली हॉल इन न्यूयॉर्क. राइट, वहां पे डिबेट्स होते हैं. इट्स जस्ट लाइक अ असेंबली, पार्लियामेंट, ठीक है, जहां पे 193 मेंबर्स का स्टेट्स का रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे होते हैं. ठीक है, एंड दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, वन इज कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जैसे पीस, सिक्योरिटी, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स, ठीक है, यहां पे आपका 2/3 मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड. बट अदर क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वहां पे दे कैन पास इट बाय सिंपल मेजोरिटी. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट क्या है, जस्ट ए मिनट. ओके, so the next is UNSC. It is one of the most powerful organizations. UNSC, ठीक है, United Nations Security Council. Now the thing is यहाँ पे 15 members होते हैं. ठीक है, जो जिसमें 5 है परमानेंट. एंड हु आर द परमानेंट मेंबर्स? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस. ऑल्दो दीज मेंबरशिप, ठीक है, ये मेंबरशिप को लेके काफी कंट्रोवर्सीज हैं. पीपल आर डिमांडिंग कि इट शुड एक्सपैंड. देयर आर अदर countries who should also be permanent members because these permanent members have veto powers, right? They can override decision and it is one of the most powerful organs of the UN. ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं. ठीक है, जो 2 साल के लिए रीजनल बेसिस पे इलेक्ट होते हैं. जैसे रिसेंटली इंडिया वाज आल्सो इलेक्टेड, तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं. बट इंडिया इज लुकिंग फॉर अ परमानेंट मेंबरशिप इन द यूएनएससी. इंडिया इज लुकिंग फॉर अ परमानेंट मेंबरशिप because obviously it will elevate the global status. India is a growing economy. India is one of the largest economy in the world now, so India deserves a seat in the permanent member. ठीक है, फाइन. सो ये हो गया आपका यूएनएससी. नेक्स्ट, इकोसॉक. इकोसॉक का मतलब, हेलो एवरीवन, ठीक है, जो लोग आप देख रहे हो क्लास, इकोसॉक का मतलब 54 मेंबर्स यहां पे है. इकोसॉक मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये वाला. ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. तो इकोसॉक में वी हैव 54 मेंबर्स. ठीक है, और इसका काम क्या होता है? इनका काम होता है, इनका काम होता है बाकी जो हम यूएन में स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, जो अभी अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, उनका जो पॉलिसीज हैं या फिर उनका जो रिकमेंडेशंस है उसके ऊपर काम करना. इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इट हैज 54 मेंबर्स. ठीक है, इट हैज 54 मेंबर्स. फाइन. Okay, next, ICJ, International Court of Justice. ICJ, International Court of Justice. ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये क्या है? ठीक है, यहां पे क्या जानना है हम लोगों को कि हाउ मेनी जजेस आर देयर
और उनका टर्म क्या होता है? 15 जजेस और उनका टर्म होता है 9 years. दे हैव बीन इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 9 years. ठीक है, और ये 15 जज कहां कहां से आते हैं? इट इज ऑब्वियसली रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन से। एशिया से कुछ आएंगे, लैटिन अमेरिका कैरिबियन से कुछ आएंगे, अफ्रीका से कुछ आएंगे, ठीक है, वेस्टर्न यूरोप से 5, ईस्टर्न यूरोप से 2, ठीक है। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देयर जजमेंट इज बाइंडिंग एंड फाइनल ऑन द बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, दैट मीन्स कंपल्सरी, ठीक है, विदाउट अपील, मतलब आप उसके अगेंस्ट में अपील नहीं कर सकते। इफ आईसीजे इज सेइंग, ठीक है, इट्स लाइक अ कोर्ट फॉर द कंट्रीज, ठीक है। तो मान लीजिए दोनों कंट्रीज में डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, सो दे कैन go and settle in the ICJ, International Court of Justice. Fine. And if जैसे इंडिया और बांग्लादेश के बीच न्यू मूर आइलैंड को लेके प्रॉब्लम था, राइट, कच्चा तीवू आइलैंड को लेके आई थिंक श्रीलंका के साथ प्रॉब्लम था। So in that case, what ICJ ruled in favor of Bangladesh and Sri Lanka, and India gave up. India said, okay fine, you take the island. Fine. So ये होता है, right? तो ICJ is like the court of countries, ठीक है। यहाँ पे parties जो होते हैं वो countries होते हैं, member nations होते हैं। Fine. Okay. Next जो हम लोग देखेंगे, that is UN specialized agencies. UN specialized agencies, ठीक है। UN specialized agencies, तो इसमें क्या है? इसमें we will have, there are few agencies which are specialized organs. Specialized मतलब they are having some specific functionalities, ठीक है, they are having some specific functionalities and they work in that specialized field. For example, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, FAO, ठीक है, FAO एंड FAO, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1945 में। यहां से हमको क्या जानना है? द हेडक्वार्टर्स एंड मेनली द रिपोर्ट्स, ठीक है। तो द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, the state of world forest, these are very important publications of FAO, ठीक है, fine. Food and agricultural organization, and this is the logo for it. 1945, the headquarter is in Rome, Italy, ठीक है, fine. Moving on, International Civil Aviation Organization, ICAO, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि when it was established in 1944 under Chicago Convention में एस्टैब्लिश किया गया था। एंड व्हाट इट डज, इट एक्चुअली मेंटेन्स द सिविल एविएशन लॉज एंड एवरीथिंग, ठीक है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन, right? The more international flights are operating, the more we need a concrete organization to maintain laws and everything, and ICAO fits in that role, ठीक है, ओके। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा, ठीक है, मॉन्ट्रियल, कनाडा, फाइन, ओके। मूविंग ऑन, IFAD का मतलब होता है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एज वेल एज द लाइफ ऑफ रूरल पीपल। सो इसका मोटो भी क्या है? इन्वेस्टिंग इन रूरल पीपल। जस्ट सी द लोगो, यू कैन अंडरस्टैंड, इन्वेस्टिंग इन रूरल पीपल, ठीक है। व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1977। इसका भी हेडक्वार्टर है इटली में, रोम में, ठीक है, फाइन।
Next, yes, extremely important organization, ILO, International Labour Organization. ठीक है? Actually, it is older than the UN itself. It is older than the UN itself. It was, created after the League of Nations. League of Nations create हुआ था, I told you at the very beginning, Treaty of Versailles. उसके बाद ILO भी create हुआ था at that time to take care of the, you know, the labor conditions were extremely bad at that time, and after First World War the labor's condition was extremely bad. So to take care of those, condition of the labor, to improve on them, we have ILO. ठीक है, International Labour Organizations, and it is now a specialized agency of UN. Where is the headquarter located? Geneva, Switzerland. ठीक है, इनका अगर आप रिपोर्ट बोलोगे तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, यस, अ वेरी वेरी फ्लैगशिप रिपोर्ट. Another flagship report is global wage report. So if the question comes, global wage report is published by which organization? It should be ILO, International Labour Organizations. ठीक है, fine, okay. Moving on, we have International Monetary Fund. International Monetary Fund. I think all of you must have heard of IMF. IMF के बारे में आप सब लोग सुने होंगे. ठीक है, it was also established in 1945 and इनका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी. ठीक है, डीसी मीन्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, राइट? ओके, इनका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, GFSR, ग्लोबल financial stability report, GFSR. It's a very very important report. ठीक है, fine. Moving on, and IMF के बारे में you have to study in detail IMF के बारे में, because IMF have so many other functions as well. So आप economics में obviously you will study IMF in detail. ठीक है, all about SDR, special drawing rights. ठीक है, all about the reserve tranche, all about foreign exchange, all about gold. ठीक है, ये होता है IMF reserve, and every country can take money from those reserves, right? There are SDR होते हैं, right? फिर reserve tranche होते हैं. ठीक है, फॉरेन करेंसीज होते हैं, फाइन, ओके. और सॉरी, जस्ट अ मिनट, दीज टू SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है, दीज आर एसोसिएटेड विथ IMF, स्पेशल ड्राइंग राइट्स. दैट मीन्स यू कैन विथड्रॉ मनी. ठीक है, एंड IMF मेंबर स्टेट्स को ही लोन देता है. ठीक है, सो ऑब्वियसली यू विल स्टडी ऑल दीज इन डिटेल इन द इकोनॉमिक्स ऑल्सो, एंड आई थिंक यू मस्ट हैव स्टडीड. अगर आप मेंस के लिए कर रहे हो, सो ऑब्वियसली यू हैव स्टडीड दैट इन डिटेल. फाइन, ओके. नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, दैट इज, अच्छा, SDR का फुल फॉर्म लिख देते हैं यहाँ पे. SDR का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक ग्रुप. ठीक है, World Bank Group. Excuse me. It was also established in
1945 एंड इसका भी हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में है, ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, ओके फाइन। These are important reports of World Bank, World Development, Ease of Doing Business, Global Economic Prospect and Global Findex Database. These are flagship report. If I am saying flagship report, that means these are published almost every year या फिर biennially या फिर annually by the institutions. Flagship, ठीक है। जैसे ease of doing business, ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पब्लिश करता है, व्हेन वर्ल्ड बैंक पब्लिशेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, इट क्रिएट्स इट रैंक्स द कंट्री कि कौन से कंट्री में बिजनेस करना बहुत आसान है, एंड दोज कंट्री विल गेट ऑब्वियसली मच इन्वेस्टमेंट एंड एवरीथिंग. इंडिया इज कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, राइट? Fine. Next is International Maritime Organization, IMO, Maritime. ठीक है, what it does, it actually deals with the all the ship movement and the laws of the sea. International Maritime Organizations, ठीक है। इनका हेडक्वार्टर कहां पे है? इनका हेडक्वार्टर इज इन लंदन, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। इनका हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम, फाइन। नेक्स्ट, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है। इट इज ओल्डेस्ट अमॉन्ग यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज. इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर ये क्वेश्चन आए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी, इट विल बी ITU. आपको लग सकता है कि इट इज टेलीकम्युनिकेशन, सो इट मस्ट बी न्यू, ठीक है। हो सकता है आपको लगे कि मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन या फिर लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब ओल्डेस्ट होगा. इट इज नॉट. इट इज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जो ITU है, that was established in 1865. So that is the oldest among UN specialized agencies. और इनका भी हेडक्वार्टर कहां पे है? जेनेवा. जेनेवा holds many international headquarters, ठीक है। And why it is so? Because this country is very very peaceful. Good morning everybody. Good morning Shivam. This country is very very peaceful and that's why international organizations का बहुत सारे ऐसे international organizations हैं जिनका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में देखने को मिलेगा, right? Okay, moving on. You must have heard of UNESCO, ठीक है। You must have heard of UNESCO. By the way, this presentation, ठीक है, this document, it will be available in the Telegram channel of Dhronas. So all of you who are watching, ठीक है, all of you who are watching, please subscribe to the Dhronas Telegram channel, the Dhronas, ठीक है, and this documents will be available there also, ठीक है। After the class, this document will be available there, fine. And all of you who are watching, again I'm saying, please like, share and subscribe to the channel, fine. Okay, so UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations, ठीक है, Educational, Scientific and Cultural Organization. And just look at the logo, it is so thoughtful. It is so thoughtful, right? The logo, okay. Again, it was established in 1945 और इनका भी हेडक्वार्टर कहां पे है? इनका हेडक्वार्टर इज इन पेरिस. Its headquarter is in Paris because Paris is called the city of culture, city of love and everything. So Paris में obviously United Nations का cultural organization है,
द हेडक्वार्टर इज इन पेरिस। ठीक है, इनका एक फ्लैगशिप रिपोर्ट है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। इट्स अ फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑफ यूनेस्को। ठीक है, और भी ये क्या करता है, और भी ये क्या करता है, इट ऑल्सो गिव्स, इट ऑल्सो डेडिकेट्स यूनेस्को, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, UNESCO World Heritage Sites. So what, those of you who are preparing for mains, what you have to do, you have to prepare for the sites in India, sites in India, as well as sites in West Bengal, especially sites in West Bengal. ठीक है, can you, those of you who are watching, can you name one UNESCO World Heritage Site of West Bengal? Can you name one UNESCO World Heritage Site of West Bengal? You can say it in the comment box. One UNESCO World Heritage Site of West Bengal. Shivam, you are saying DHR, absolutely right, Darjeeling Himalayan Railway. ठीक है, we have Sundarban as well. T rigs, okay, fine. If Darjeeling Railway, yes, Darjeeling Himalayan Mountain Railway. It is the first mountain railway of India to get World Heritage status, right? Sundarban is also, you know, World Heritage Site. Fine, okay. In Sikkim, the Kanchenjunga National Park is also a World Heritage Site. ठीक है, so we have so many World Heritage Site. ठीक है, and recently, I think last to last year, Dholavira was also added to World Heritage Site, right? So there are so many. ठीक है, चलो, moving on. World Health Organization. ठीक है, due to this pandemic, almost everybody in the world knows about WHO, because they performed a very proactive, in some case obviously कुछ negligence था, या फिर people are complaining about the negligence and all these things, but anyway, they have done a tremendous job about awareness, about, you know, the education and everything. So WHO, World Health Organization, and just look at the logo, it has a very deep meaning. So those of you who are interested in the, you know, logo arts, ठीक है, या symbol, ठीक है, you can study कि why this symbol is there. ठीक है, आप ये देख सकते हो कि why it has a symbol like this. ठीक है, fine. So WHO was established in 1948, and again इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में. ठीक है, इट पब्लिशेस वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, फाइन, ओके. UNICEF is not actually specialized agency, it's a UN fund. ठीक है, it's a UN special fund. Okay, it's not a specialized agency, it's a UN special fund. It is United Nations Children's Fund. ठीक है, United Nations Children's Fund. इसका पूरा नाम क्या था actually? Can anybody tell me the original name of UNICEF? Original full form? ये जो acronym है UNICEF, इसको हम लोग अभी क्या बोलते हैं? United Nations Children's Fund. But originally the meaning of UNICEF was different. It was the United Nations International Children's Emergency Fund. ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड. बट
after the Second World War was over, I think in 1950s, ठीक है, they deleted these words, ठीक है, they deleted these two words, ठीक है, इंटरनेशनल और इमरजेंसी, ये दोनों वर्ड को डिलीट कर दिया था, ठीक है, तो ये बन गया यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ठीक है. This is one of the flagship report, the state of world's children, and also the state of world's children, and also state of global learning poverty. Now if I ask you, what do you mean by global learning poverty, क्या लगता है आपको, what is the meaning of global learning poverty? What do you think? Anybody? ग्लोबल लर्निंग पॉवर्टी, इसका मतलब क्या होगा, क्या हो सकता है? Anybody? It means even if you are learning, ठीक है, even if you are learning, maybe the learning outcome will be maybe poor, or maybe you don't have access to the learning, ठीक है, maybe the outcome is poor, or maybe you don't have access to the quality learning, ठीक है, all these are part of learning poverty, ठीक है, fine. Maybe you don't have good teacher, good infrastructure, या फिर आप स्कूल नहीं जाना चाहते हैं because of so many other reasons, all these will be part of learning poverty, ठीक है, fine. So you are done with the UN agencies. Moving on, next we will moving on to some multi-country organizations, ठीक है, और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे NATO से. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे NATO से, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है. नाउ हियर इज द मैप, ठीक है, हियर इज द मैप. Okay, I think you can see the map now. Fine. These countries are the NATO countries. These countries are the NATO countries, ठीक है, फाइन. एंड उसका मतलब क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है. इट्स अ मिलिट्री अलायंस established by the Washington Treaty of April 1949. It is just to counter Soviet Union at that time, because the Cold War was going, and at that time, just to counter the influence of Soviet Union, these countries collectively form NATO, ठीक है, and there are currently 30 member states. Where is the headquarter located? Very very important question. Brussels, Belgium में, ठीक है, it's located in Belgium, यहाँ पे, here, ठीक है, Western Europe, right? And all these just to protect themselves from the Russia, ठीक है. इनसे प्रोटेक्शन के लिए they have created these organizations. And the last line that I have written here, all 30 allies have an equal say, and the alliance's decision must be unanimous and consensual. That means यहाँ पे कोई country छोटा बड़ा नहीं है, all countries have equal say. There is no veto power or some special power, right? And the decision must be unanimous and consensual. That means the decision must be unanimous.
सब लोग मिल के डिसाइड करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, फाइन। हेडक्वार्टर ब्रसल्स, हेडक्वार्टर्स ऑफ एलाइड कमांड ऑपरेशन मॉन्स, दोनों ही बेल्जियम में है। ठीक है, फाइन। मूविंग ऑन, यूरोपियन यूनियन। आई एम जस्ट zooming out so that you can see the map। ठीक है, ओके, राइट। I think you can see the map now. Fine. So these are the current members. ठीक है, and you can see here, sorry, these area UK just because UK ब्रेक्सिट हुआ था 2016, उसके बाद ऑफिशियली दे लेफ्ट यूरोपियन यूनियन, दैट्स व्हाई इट इज सेड रिसेंटली डिपार्टेड। ठीक है, रिसेंटली डिपार्टेड। बाकी ये जो दीज मेंबर्स आर करंट मेंबर्स। ठीक है, दीज मेंबर्स आर करंट मेंबर्स, एंड ऑलमोस्ट every Western European countries along with some Eastern European countries are also members। ठीक है, बाकी जो लाइट ब्लू में है दैट इज ऑफिशियल कैंडिडेट, एंड जो एकदम वेरी लाइट ब्लू में है दैट इज पोटेंशियल कैंडिडेट, मतलब दे कैन join EU in some places। ओके, फाइन। तो यूरोपियन यूनियन, इसमें कितने कंट्रीज हैं? They have 27 countries। ठीक है, they have 27 countries। फाइन। और इनमें से हाउ मेनी कंट्रीज यूज यूरो? 19 कंट्रीज। तो ये क्वेश्चन काफी कॉमन हो सकता है, हाउ मेनी कंट्रीज यूज यूरो एज देयर ऑफिशियल करेंसी? हाउ मेनी कंट्रीज use euro as their official currency? इसमें होगा 19। ठीक है, फाइन। बाकी जो 8 EU मेंबर्स हैं दे डोंट यूज यूरो। ठीक है, दे डोंट यूज यूरो। फाइन, ओके। और ये जो यूरोपियन यूनियन एस्टैब्लिश हुआ था, ये जो यूरोपियन यूनियन एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय Maastricht ट्रीटी। ठीक है, अंडर दिस ट्रीटी, दिस यूरोपियन यूनियन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रीटी ऑन यूरोपियन यूनियन, इट वाज साइंड बाय ऑन 1992 एंड देन इट वाज एस्टैब्लिश्ड। यू को 2012 में नोबेल पीस प्राइज मिला था टू मेंटेन प्रॉस्पेरिटी एंड पीस अमॉन्ग यूरोप। ठीक है, फर्स्ट, ओके। एंड द यूरोपियन मेंबर्स कंट्रीज दे हैव एग्रीमेंट दैट दे कैन मूव फ्रीली अमॉन्ग द कंट्रीज। ठीक है, दे हैव अ सिस्टम कॉल्ड शेंजन वीसा in which you can move to like 21 or 6 I think countries with that single visa you can move। ठीक है, so if you ever visit Europe and if you have that visa you can visit so many countries। ठीक है, fine। moving on, South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC। ठीक है, सार्क में कौन से कंट्रीज हैं? यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, एंड मालदीव्स एंड ऑब्वियसली श्रीलंका। टोटल 8 कंट्रीज, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। These 8 countries are part of SAARC. Now
सार्क के लिए वी हैड सार्क चार्टर. कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया इज अ मेंबर इन दिस. एंड ये पूछा जा सकता है कि हु इज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ सार्क. इट शुड बी अफगानिस्तान. ठीक है. ये भी पूछा जा सकता है कि which of the following countries are observer to SARC. Observer मतलब they observe the SARC functionalities. तो इसमें we have यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया. रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब साउथ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार. सो म्यांमार इज नॉट अ मेंबर, यहाँ पे है ना. ठीक है. म्यांमार इज नॉट अ मेंबर, म्यांमार इज ऑब्जर्वर. ठीक है. Similarly, United States of America, ठीक है, European Union, Australia, China, these all are. China is an observer. China is an observer. ठीक है. These are observer states. And SARC का जो हेडक्वार्टर या फिर सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? It's in Kathmandu. It's in Kathmandu. Right? Okay. Even though SARC is not meeting properly, it's an important organization for the South Asian Association. South Asian countries के लिए it's a very important organization and it should function properly to maintain peace and prosperity in this region, which is so disturbed by religious extremism as well as terrorism. ठीक है. Fine. Moving on. ASEAN. ASEAN का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. ठीक है. एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. यहां पे यू कैन सी, ठीक है, देयर आर 10 कंट्रीज एंड यू कैन सी दिस. दिस इज द फ्लैग ऑफ आसियान. ठीक है. दिस इज द फ्लैग ऑफ आसियान एंड यू कैन सी these 10 countries. It is very easy to remember. Also, if you remember these countries, अगर आपको जियोग्राफी में कोई क्वेश्चन आए कि इस कंट्रीज को आपको नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है या फिर इसके कैपिटल्स को ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना है, यू कैन इजीली डू इट. ठीक है. सो म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई. ठीक है. सो दीज आर द ASEAN countries. What you need to remember here, the capitals और उसको नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट अरेंजमेंट. ठीक है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ये क्वेश्चन जियोग्राफी में पूछा जा सकता है. जस्ट अरेंज द फॉलोइंग कैपिटल्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ. ठीक है. इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर दिस. फाइन. ओके. सो यहां पे क्या हुआ था? इट वॉज एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड इन 1967, राइट? बट देन 5 मेंबर्स थे. ठीक है. इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड. ठीक है. सो इंडोनेशिया फाउंडिंग मेंबर्स. ठीक है. थाईलैंड फाउंडिंग मेंबर्स. ठीक है. Philippines, Singapore and Malaysia. Philippines founding member, Singapore founding member, Malaysia founding member. बाकी जो 5 स्टेट है it was added later. ठीक है. It was added later. क्या क्या? ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम एंड म्यांमार. And it is a very important day. 8th August is observed as ASEAN Day. And it is the motto of ASEAN. One vision, one identity, one community. Simple ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि which organization's motto is one vision, one identity, one community. That is ASEAN. Because they are culturally, linguistically, they are very very similar. ठीक है. And ASEAN का हेडक्वार्टर या फिर सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? It's in Jakarta of Indonesia. ठीक है. Fine. ASEAN. Okay. And why ASEAN was in news 2 years back? Because of RCEP.
बिकॉज ऑफ आरसीईपी. आरसीईपी का मतलब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप. ठीक है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव economic partnership, and India did not join, and it would have been the highest or largest free trade agreement in the world, RCEP. India did not join this. Okay, India withdraw from it. Okay, moving on. BIMSTEC, the Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation. ठीक है, BIMSTEC. ठीक है, कौन सा कंट्रीज हैं? इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड एंड श्रीलंका. पहले ये क्या था? इट वाज बिस्टेक फर्स्ट. इट वाज बिस्टेक फर्स्ट. ठीक है, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन. इट वाज फर्स्ट बिस्टेक. देन ये हुआ बिम्स्टेक जब इनमें म्यांमार का इंक्लूजन हुआ. देन नेपाल एंड भूटान ज्वाइंड 2004 में. देन इनका नाम चेंज करके हो गया, ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, बिम्स्टेक. ठीक है, पहले ये हुआ करता था बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन. ये चेंज होके हो गया आपका बिम्स्टेक. हेडक्वार्टर कहां पे है? ढाका में. कहां पे आया था? 1997. कौन सा डिक्लेरेशन? बैंकॉक डिक्लेरेशन. ठीक है, दीज आर वेरी कॉमन थिंग बट हम ये भूल सकते हैं. सो व्हिच आर द लेटेस्ट मेंबर्स टू गेट एंट्री टू बिम्स्टेक? नेपाल एंड भूटान. ठीक है, नेपाल एंड भूटान. राइट. अगर ये बोला जाए कि which are the only two countries of BIMSTEC which does not have coastline? Same, BIMSTEC, Nepal and Bhutan. ठीक है, fine. Next, SCO, Shanghai Cooperation Organization. It's a huge organization with so many countries. ठीक है, and it is mainly operated by China. It is another institution where India and Pakistan both are members. India, Pakistan, China, ये तीनों मिलके members हैं. ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना ये तीनों ही मेंबर हैं. आई थिंक इट इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम यूएन आई थिंक इट इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन वेयर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना तीनों के तीनों ही मेंबर्स हैं. ठीक है, इट वाज क्रिएटेड इन 2001 और इसका सेक्रेटेरिएट कहां पे है? बेजिंग. इवन दो इट इज संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनका सेक्रेटेरिएट है बेजिंग में. ठीक है, एंड इंडिया और पाकिस्तान 2017 में मेंबर्स हुआ था. राइट. और एससीओ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है रैट्स, रीजियनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर. It's a very important mechanism to combat terrorism, extremism and just a minute. Okay. Terrorism, extremism and separatism. ठीक है? Fine. Moving on. We have two more organizations and we will be done for today. These are very G20. ठीक है, G20. I think you can see the map. ठीक है, G20 it's an informal group of 19 countries along with EU. ठीक है, so it's a huge organization. You can see, right? It's a huge organization, right? EU है मतलब यूरोपियन यूनियन along with, ठीक है, 19 countries and almost all powerful democracies in the world are part of this G20. ठीक है, और यहाँ पे जो ब्लू कलर मेंबर्ड हैं दे आर गेस्ट कंट्रीज. ठीक है,
फाइन, यहाँ पे 20 मेंबर्स कौन से हैं? You can easily understand almost all the big democracies, or in some cases monarchies also, ठीक है, they are part of this membership G20, और इनका G20 forums होते हैं हर साल, ठीक है, G20 forums होते हैं, ठीक है, और जनरली G20 का फोरम किसी ना किसी मेंबर कंट्रीज में हर साल होते हैं, ठीक है, फाइन। लास्ट इंस्टीट्यूशंस फॉर टुडे, G7, ठीक है, ग्रुप ऑफ 7, अगेन ग्रुप ऑफ 7 डेमोक्रेसीज, USA, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली, यूनाइटेड किंगडम एंड कनाडा, ठीक है, दीज 7 डेमोक्रेसीज G7, इनके साथ, ठीक है, अगेन इट्स एन इनफॉर्मल ब्लॉक, और इनमें कॉमन क्या है, क्योंकि ऑल ऑफ देम आर इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसीज, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, यूएस, जापान एंड कनाडा, इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसीज। यहाँ पे एक चीज आप देखो, ये जो मैप हम आपको दिखा रहे हैं, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ठीक है, G7, these 7 countries, इनके साथ if you add Russia it will be G8, and इनके साथ if you add these 12 members, Turkey, EU, Argentina, Brazil, South Korea, Mexico, China, Indonesia, Saudi Arabia, Australia, India and South Africa, you will get G20. So these map will be a thematic map. This will be very useful for remembering which countries are in G7, which countries are in G8 and which countries are in G20. You will get this document in the Dhronas Telegram channel, ठीक है, fine. So international organizations, ठीक है, that's it for today. Thank you, and we will have so many other classes also of each subject. We will we are conducting these classes, so please stay tuned, subscribe the channel, and click on the bell icon so that you can get notification whenever a new video is on live or something, ठीक है, fine. Thank you, and I hope you have enjoyed the class, ठीक है, thank you, bye.